बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ने सब उम्मतों में हमें सबसे ज़्यादा बुलंद दर्जा दिया क्योंकि हम हजूर अक़दस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। हम पर कई एहसान, रहमतें, बरकतें हजूर अक़दस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हैं। अल्लाह की हम पर 4 रहमतें ऐसी हैं जो इंसान से बर्दाश्त नहीं होती। नंबर 1, बेटी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे जिन्होंने हकूक़ नस्वां को कायम किया, औरतों की इज्जत, एहतराम और तौकीर के लिए जद्दोजहद की। पूरी दुनिया में इस्लाम ही ऐसा मज़हब है जिसने औरतों को बराबरी के हकूक़ दिए हैं। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं जिन्होंने बेटी को रहमत, बरकत और जन्नत कहा। बेटी अपने और अपने माँ बाप के लिए ही नहीं बल्कि पूरे खानदान के लिए रहमतें, बरकतें लेकर नाजिल होती है और हम इसका इस्तकबाल रोकर मातम, उदासी, तलखी भरे माहौल से करते हैं। हम इस बेटी को बर्दाश्त नहीं कर सकते और अल्लाह की रहमत को ठुकराने की हमाकत करते हैं। नंबर 2, मेहमान। पहले ज़माने में लोग मेहमान ना आने पर परेशान हो जाते, अस्तगफार पढ़ते, अल्लाह से मेहमान आने के लिए दुआ मांगते। हजूर अक़दस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है तो मेहमान का एहतराम करे। जिस घर में रोज़ाना दस्तरखान पर मेहमान हो, फरिश्ते उस घर में बरकत लेकर नाजिल होते हैं। आज के दौर में लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। घर के घर में भाई भाई से, वालिदैन बच्चों से नहीं मिल पाते, रिश्तेदारों का हाल अहवाल पूछना तो दूर, सलाम दुआ भी नहीं हो पाती। लोग खुद भी मेहमान बनना नहीं चाहते और ना किसी मेहमान को बर्दाश्त कर सकते हैं। मेहमान नवाजी बोझ लगने लगी है, जबकि हजूर अक़दस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छी से अच्छी चीज मेहमान के सामने रखो, प्यार, मोहब्बत और अपनाइयत से पेश आओ। आज के दौर में लोग मेहमान से दूर भागते नजर आते हैं, इस तरह अल्लाह की रहमत की नाशुक्री करते हैं। नंबर 3, बारिश। बारिश चूंकि कुदरती अमल है और फसलों इनाज के हसूल के लिए बारिश का होना लाजमी अमर है। कई जगहों पर बेवक्त बारिश पर मातम किया जाता है, कहीं बारिश से आई तबाहकारी से कोसा जाता है। बारिश से ही हम पानी, अनाज, ग़िज़ा वगैरह हासिल कर सकते हैं। बारिश को कोसने की बजाय शुक्र अदा करें। नंबर 4, बीमारी। जब कोई बीमार होता है, इसे तकलीफ होती है, घर में सब परेशान हो जाते हैं, तो बीमार भी परेशान होकर बीमारी को कोसने लगता है। जबकि हजूर अक़दस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीमारी में इंसान के गुनाह ऐसे जड़ते हैं जैसे पतझड़ में पेड़ से पत्ते। जब कोई तीमारदार बीमार की अयादत को जाता है तो उसे बहुत सवाब मिलता है। हजूर अक़दस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अयादत करो बीमार की, ये सवाब है। इस तरह देखा जाए तो अल्लाह ने कितनी रहमतें अता की कि तकलीफ में भी रहमतें पोशीदा रखी और हम नाशुक्री पे नाशुक्री करते हैं। अल्लाह की मसलत पर गौर नहीं करते, ये नहीं देखते अल्लाह हमें 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। हम सबको अल्लाह शुक्र गुजार बंदों में शामिल होने की तौफीक अता फरमाए। हजरत अबू कब्शा अन्मारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, 3 खसलतें ऐसी हैं, मैं उन पर कसम उठाता हूं और मैं तुम्हें एक हदीस बयान करता हूं, तुम उसे याद कर लो। वो चीजें जिन पर मैं कसम उठाता हूं ये हैं, सदका करने से बंदे का माल कम नहीं होता। जिस बंदे की हक तलफी की जाए और वो उस पर सब्र करे तो उसके बदले में अल्लाह उसकी इज्जत में इजाफा फरमाता है। और बंदा जब किसी से सवाल करता है तो अल्लाह उसे फुकर में मुब्तला कर देता है। रही वो बात जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, उसको खूब याद रखना। बस फरमाया, दुनिया 4 किस्म के लोगों के लिए है। एक वो बंदा जिसे अल्लाह ने माल और इल्म अता किया और वो उस इल्म के बारे में अपने रब से डरता हो, सिला रहमी करता हो और वो उस इल्म के मुताबिक अल्लाह की खातिर अमल करता हो।
یہ سب سے افضل درجہ ہے۔ ایک وہ بندہ جسے اللہ نے علم دیا لیکن اسے رزق نہ دیا ہو اور وہ نیت کا اچھا ہے، وہ کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں مالدار شخص کی طرح خرچ کرتا۔ ان دونوں کے لیے اجر برابر ہے۔ اور ایک وہ بندہ ہے جسے اللہ نے مال عطا کیا لیکن علم نہیں دیا، تو وہ علم کے بغیر اپنے مال کی وجہ سے بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ نہ تو اپنے رب سے ڈرتا ہے اور نہ صلہ رحمی کرتا ہے، اور نہ ہی اسے حق کے مطابق خرچ کرتا ہے۔ یہ شخص انتہائی برے درجے پر ہے۔ اور ایک وہ بندہ ہے جسے اللہ نے مال دیا نہ علم، وہ کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں شخص کی طرح عمل یعنی خرچ کرتا۔ وہ صرف نیت ہی کرتا ہے جبکہ دونوں کا گناہ برابر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں سب کی سب پائی جائیں وہ خالص منافق ہوگا، اور جس شخص میں ان 4 میں سے کوئی ایک پائی جائے اس میں نافق کی ایک خصلت ہوگی حتیٰ کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی، جب عہد کرے تو بے وفائی کرے، جب لڑائی کرے تو گالی بکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک کام کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔